तुम सुबह उठते हो, आँख खुलती है और हाथ सीधा फ़ोन की तरफ जाता है। अलार्म बंद करने के लिए नहीं, बस देखने के लिए कि क्या चल रहा है। सिर्फ 1 मिनट, लेकिन वो 1 मिनट कब 10 तो कभी 30 मिनट बन जाता है, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलता। और यहाँ से एडिक्शन शुरू होती है। न ड्रग्स, न सिगरेट, न शराब, सिर्फ एक स्क्रीन। एक लड़का जिसका नाम अयान था, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल थी। ख्वाब थे बहुत से, प्लान्स थे, एनर्जी भी थी। वो मानता था कि एडिक्शन सिर्फ उन लोगों को होती है जो बहुत वीक होते हैं। वो कहता था मैं कंट्रोल में हूँ, और असल में सबसे ख़तरनाक एडिक्शन वही होती है जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो। अयान हर काम से पहले फ़ोन चेक करता था। काम शुरू करने से पहले, खाना खाने से पहले, सोने से पहले और उठते ही। वो कहता था कि बस थोड़ी देर, बस एक वीडियो, बस एक और रील। लेकिन उसका दिमाग उससे झूठ बोल रहा था, क्योंकि फ़ोन को यूज़ करना चॉइस नहीं, रिफ्लेक्स बन जाता है। धीरे धीरे उसका फोकस कम होने लगा। चीज़ों में दिल नहीं लगता था। जो काम पहले एक्साइटिंग लगता था वो बोरिंग लगने लगा। लेकिन रील्स, शॉर्ट्स, वीडियोस वो कभी बोरिंग नहीं लगे, क्योंकि वहाँ डोपामीन था। डोपामीन खुशी नहीं देता, डोपामीन सिर्फ उम्मीद देता है। शायद अगला वीडियो और अच्छा हो, शायद अगला पोस्ट और इंटरेस्टिंग हो, और दिमाग इसी शायद को आदी हो जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम फ़ोन देख रहे हो, लेकिन असल में फ़ोन तुम्हें ट्रेन कर रहा होता है। तुम्हारा दिमाग सीख लेता है कि बिना मेहनत के रिवॉर्ड कैसे मिलता है, और जब रिवॉर्ड फ्री मिलने लगे तो दिमाग मेहनत छोड़ देता है। इसीलिए पढ़ना मुश्किल लगता है, काम बोरिंग लगता है, और ज़िंदगी हैवी लगने लग जाती है। अयान ने एक दिन सोचा कि आज फ़ोन साइड में रखकर सिर्फ बैठता हूँ, कुछ नहीं करता। लेकिन सिर्फ 5 मिनट में उसे बेचैनी होने लगी, दिल घबराने लगा, खाली लगने लगा। और तब उसे समझ आया कि एडिक्शन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम किसी चीज़ के बगैर ना रह सको। एडिक्शन का मतलब होता है तुम खामोशी से डरते हो, तुम अपने ख्यालों के साथ अकेले नहीं रह सकते। तुम्हारा दिमाग डोपामीन का आदी हो चुका होता है, और जब डोपामीन ना मिले तो दिमाग पैनिक करता है। तुम फिर फ़ोन उठाते हो, इसीलिए नहीं कि ज़रूरत होती है, बल्कि इसलिए दिमाग सुकून मिलता है। ये इल्यूजन होता है बस थोड़ी देर, और बस थोड़ी देर। ये इल्यूजन होता है कि कल से बंद कर दूंगा। ये इल्यूजन होता है सब लोग ऐसे ही हैं, सिर्फ मैं नहीं। फ़ोन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जब तुम हर खाली सेकंड फ़ोन से भर देते हो तो तुम अपनी ग्रोथ का टाइम मार देते हो। क्रिएटिविटी खामोशी में आती है, क्लैरिटी बोर्डरूम से निकलती है। लेकिन जब तुम बोर्डरूम से भागते हो तो तुम एवरेज बन जाते हो, जिंदा रहते हो लेकिन डिस्ट्रैक्ट। शायद तुम ये सुनकर सोच रहे हो कि मैं इतना एडिक्ट नहीं हूँ, लेकिन जब ये वीडियो ख़त्म हो और तुम बिना सोचे फ़ोन अनलॉक कर लो, सिर्फ देखने के लिए कि क्या चल रहा है, तो जवाब तुम्हें मिल चुका है। तुम वीक नहीं हो, तुम्हारा दिमाग हाईजैक हो चुका है, और जो चीज़ तुम कंट्रोल ना कर सको वो धीरे धीरे तुम्हें कंट्रोल कर लेती है। और यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती, यहीं से असल कहानी शुरू होती है, यहीं से असल नुकसान शुरू होता है। क्योंकि जब तुम्हारा दिमाग छोटी छोटी डोपामीन हिट का आदी हो चुका होता है तो बड़ी चीज़ों के लिए सब्र ख़त्म हो जाता है। तुम लंबी मेहनत नहीं कर पाते, तुम वेट नहीं कर पाते, तुम हर चीज़ का रिज़ल्ट तुरंत चाहते हो, और जब ज़िंदगी तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। अयान के साथ भी यही हुआ। उसने काम शुरू करना चाहा, लेकिन दिमाग भाग जाता था। 2 मिनट बैठता, फिर फ़ोन, बस एक चेक। लेकिन वो एक चेक कब आधे घंटे में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। दिन गुजरते गए और उसे लगने लगा कि वो पीछे रह गया है। लोग आगे जा रहे हैं और वो वहीं का वहीं खड़ा है। सच ये है कि फ़ोन तुम्हारा वक्त ही नहीं लेता, तुम्हारी एनर्जी भी चूज़ करता है। तुम फिज़िकली थक जाते हो बिना कुछ किए, तुम्हारा दिमाग भरा भरा लगता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। तुम किसी चीज़ पर गहरा फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर वक्त नई चीज़ ढूंढ रहा होता है। तुम्हें लगता है कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपना फोकस टुकड़ों में तोड़ रहे होते हो, और जब फोकस टूट जाए उसे कभी बड़ी चीज़ नहीं बनती। इसीलिए तुम बहुत प्लान्स बनाते हो,
लेकिन कंप्लीट नहीं होते। शुरू बहुत कुछ करते हो लेकिन एंड तक नहीं पहुंचता। अयान को लगता था कि मसला उसकी लाइफ का है, उसके हालात का है, उसके लक का है, लेकिन मसला उसकी जेब में था। वो चीज़ जो हर वक्त उसके साथ थी, वो स्क्रीन जो उसे हर खाली लम्हा भर देती थी ताकि उसे खुद से मिलने का वक्त ही ना मिले। जब तुम खामोशी से भागते हो तुम अपने आप से भागते हो, और जब इंसान अपने आप से भागता रहता है तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, ग्रोथ में बोर होने का पार्ट होता है, लेकिन जब बोर्डरूम को मार देते हो तुम ग्रोथ को भी मार देते हो। तुम्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट है, सिर्फ टाइम पास है, लेकिन तुम्हारा दिमाग फ़र्क नहीं करता। उसके लिए हर स्क्रॉल एक रिवॉर्ड है, हर नोटिफिकेशन एक सिग्नल है, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रियल ज़िंदगी के रिवॉर्ड्स को स्लो समझने लगता है। इसीलिए रियल गोल बोरिंग लगते हैं और फेक डोपामिन एक्साइटिंग। एक दिन अयान ने खुद से सवाल किया, अगर मैं फ़ोन ना यूज़ करूं तो मैं कौन हूं? उसे जवाब नहीं मिला, क्योंकि वो इतना वक्त डिस्ट्रैक्शन में गुजार चुका था कि उसे याद ही नहीं रहा कि ये खाली बैठकर सोचना कैसा होता है। और शायद यही तुम्हारा भी डर है, खाली रहना, क्योंकि खाली रहने में सच सामने आ जाता है। तुम्हें पता चलता है कि तुम किस जगह खड़े हो, और सच अक्सर कंफर्टेबल होता है। फ़ोन छोड़ना मुश्किल इसीलिए नहीं होता कि तुम कमज़ोर हो, मुश्किल इसलिए होता है कि तुम्हारा दिमाग ट्रेंड है। लेकिन जो चीज़ ट्रेंड हो सकती है वो अनट्रेंड भी हो सकती है। लेकिन पहला स्टेप होता है मान लेने का मसला। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए है तो शायद ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि एडिक्शन का सबसे ख़तरनाक स्टेज वो होता है जहाँ इंसान डिनाई में होता है। और याद रखना, तुम्हें फ़ोन से नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी ज़िंदगी से इतनी मोहब्बत होनी चाहिए कि तुम हर खाली लम्हा स्क्रीन को ना दे पाओ। क्योंकि जो वक्त तुम आज स्क्रॉल में गुजार रहे हो, कल उसी वक्त की कमी तुम्हें महसूस होगी। तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे हर वक्त चीप रिवॉर्ड देते रहोगे तो वो तुम्हें कभी ग्रेट बनने नहीं देगा। और जो चीज़ तुम कंट्रोल ना कर सको वो धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।